शांति। आज बाबा के 19 अगस्त 2020 की साकार महावाक्य है। आज बाबा हम सबको समझा रहे हैं कि आप बच्चों को दैवी कर्म करने हैं। देवी देवता कैसे कर्म करते हैं, कोई भी भ्रष्ट काम नहीं करते हैं। ऐसे ही आप बच्चों को भी कोई भी भ्रष्ट काम नहीं करना है जिससे आपका टाइम खराब हो। साथ साथ जो भी बंधन है उन्हें समाप्त करने के लिए बाबा ने मंत्र दिया, मन मना भव। ये मन मना भव मंत्र हमें अपने मन में जपना नहीं है, लेकिन इसके अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। किसे कहते हैं मन मना भव? जब आप सारे संबंध एक सर्वशक्तिमान से जोड़ते हैं, जब आप शिव परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो आपके सबके साथ संबंध मधुर हो जाते हैं। कहीं पर आप परेशान नहीं होते हैं, उनकी सब शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। जो बच्चे शिव बाबा से अपने सर्व संबंध जोड़ लेते हैं, वो कभी ये नहीं कहते क्या करे कैसे करे, बल्कि बाबा की याद में स्थित रहते हैं, जिससे बंधन मुक्त हो जाते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस ब्राह्मण जीवन में कभी भी उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ के लिए, योग के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर है जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीत है, आखिर वह दिन आ गया आज। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। यह सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं। ओम शांति दूसरा यह दादा कहते हैं। दादा मतलब ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो, हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर यह दिन तो ज़रूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा, दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप भी गरीब निवास है। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो यह है ही श्री श्री। उनकी मत भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। भगवान वाच है ना। मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनके लिए भी गाते हैं, राम राजा राम प्रजा। तुम साहूकार बनते हो, राम से ज़्यादा साहूकार। फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं। बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं है जिसके लिए पाप करना पड़े। कहाँ पर? सतयुग में कोई भी ऐसी अप्राप्त वस्तु नहीं होती है जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नामो निशान नहीं होता है। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार हैं,
अब तुम आए हो खवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए। पहले तो ये श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए। पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो। यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चों को समझाया है तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती हो। यह दुनिया तो पतित दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। यह बाप भी है टीचर भी है, तो पढ़ना अच्छी रीति चाहिए, दैवी कर्म भी चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, यह भी दुख देता है। हारा तो दुख देगा, जीता तो खुशी देगा। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। यह है ही बेहद की हार और जीत का खेल। 5 विकार रूपी रावण से हारे हार, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है। अब तुम बच्चों को माया से जीत पानी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसमें टाइम वेस्ट हो। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है और दूसरों से करवाना है। बाप समर्थ है, वह है सर्वशक्तिमान, यह भी समझाया है। सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण राज्य पर जीत पाते हो, अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खिवैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है। ऊंच ते ऊंच बाप के पास बाबा कहते हैं बच्चे तुमने आधा कल बहुत थक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूछते हो यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमासान है। बाबा कहते हैं इन सबको मैं खलास कर देता हूँ। सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। वह सद्गति देने वाला गुरु भी नहीं है। सद्गति ज्ञान से होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप एक ही है। यह अक्षर अच्छी रीत नोट करो। बहुत हैं जो यह सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलेंगे बस वहाँ की वहाँ रह गई। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लगा, काम कटारी चलाने लगा। सतयुग में तो गर्भ भी महल की तरह होता है। तो बाप बैठ समझाते हैं आखिर वह दिन आया। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का दिन, जिसका कोई को पता ही नहीं है। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ थे। रावण राज्य था ही नहीं। आखिरी वह दिन आया जो बाप आया हमको पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। कलयुग का अंत है, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं। 60 तो लगी लाट। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं हैं। बाबा कहते हैं मैं अपनी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र पार बन जाती है, आत्मा ही उड़ती है।
अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती है। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है, कोई एक भी वापस जा न सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात तो होती नहीं है। बाप की पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सहित तो ले जाएगा नहीं। आत्माएं सब पतित हैं, जब तक पवित्र ना बन जाएं तब तक वापिस शांति धाम जा नहीं सकती हैं। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही हो। अभी और सब धर्म वाले ही, इनको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के पेड़ की झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। थुर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है। बाबा कहते हैं, तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तान बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्तान बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाबा कहते हैं, काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है, गाया हुआ भी है। सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में, यानी कि सतयुग में। अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक रत्न लाखों का है। वो लोग फिर समझते हैं तुम बच्चे इस पढ़ाई से पद्मा पदम बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं, हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्ज़ाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहे गए हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहे गए हैं, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहे गए हैं। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाकर आए, ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। ब्रह्मा जो विष्णु होता है और जो विष्णु है वो ब्रह्मा है। पार्ट सारा यहाँ ही बजता है। वैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो वैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है। साक्षात्कार किया, कृष्ण से डांस किया, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना, यहीं पर है। सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब नॉलेज से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। जो बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं उससे हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अकासुर बकासुर यह सब इस संगम के नाम है। भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। अब बाप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं, कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा को ही लगता है, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है। बच्चे बच्चे कहना बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाने आई हैं। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं।
आते भी यहाँ ही हैं। कहाँ? भारत में। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं, फिर चक्कर लगाएं, अंत में सांवरा पतित बन जाते हैं। बाप आकर फिर सबको गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। यह 84 जन्मों का हिसाब है और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना। आखिरीन भक्तों की सुनाई होती है। बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती है, फल भगवान देते हैं। भक्तों को देवता बनते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव भक्ति की। जो अच्छी रीत इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है। बाबा कहते हैं जिन्होंने बहुत पहले शिव की भक्ति की है, वही इस ज्ञान को समझेंगे, धारण करेंगे और वही इस कुल के बच्चे बनेंगे, देवी देवता बनेंगे। तो जिनकी बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति तो थोड़ा फल। वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते हैं, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियों से बहुत अच्छा समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर लो। बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। नंबर 2, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीच को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीच है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है। बिना संबंध के मोह नहीं होता है और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा हो सकता है। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ थोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मनाभव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करे, बंधन है, कटता नहीं। स्लोगन है ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। अच्छा, ओम शांति।